हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स एंड थ्रेड साइकिल। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स के तो बहुत सारे एडवांटेजेस आपके बुक्स में अवेलेबल है। ये कुछ एडवांटेजेस हम देखेंगे अभी। फर्स्ट एडवांटेजेस है ग्लोबल मार्केटिंग, दैट इज़ ई मार्केटिंग। सेकंड है पीपल कैन शॉप वाइल सिटिंग एट होम। ई शॉपिंग में क्या होता है, हम घर बैठे ही अपनी शॉपिंग पूरी कर सकते हैं। लार्ज कैटलॉग मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अगर हमें कोई ड्रेस खरीदना हो तो उस ड्रेस में बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती है, बहुत सारे साइजेस, बहुत सारे कलर्स, ये सब वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है कैन लुक फॉर चीप प्राइस, कैन सेम प्रोडक्ट। अब हम ई शॉपिंग में क्या होता है, प्राइजेस ये थोड़ी कम रहती है अपने ऐसे शॉपिंग में। जैसे हम बाज़ार जाकर ख़रीदते उससे ज़्यादा उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया, और हमें किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करनी है तो उसका चार्ज भी बहुत कम रहता है। लो बैरियर टू एंट्री, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। हम अगर हमें कुछ प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके वो ऑर्डर हम वापस भेज भी सकते हैं। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, 24 आवर सर्विस इज़ अवेलेबल फॉर द 7 डे। ये कभी भी हम कभी भी उसको ई मार्केटिंग को कोई छुट्टी नहीं रहती है। मतलब संडे को, जैसे संडे को मार्केट बंद रहता है, वैसे ई मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। पहले बताया ई मार्केटिंग ये पेपरलेस है, इसमें कोई पेपर का यूज़ नहीं होता। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन ये पेपरलेस होती है, इसमें कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते। रिसिप्ट भी हमें ईमेल के थ्रू ही मिलती है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें ईमेल के थ्रू ही मिलते हैं। यू कैन सेंड अ गिफ्ट वाउचर, किसी को हमें गिफ्ट भेजना हो तो हम घर बैठे ही उसको गिफ्ट भेज सकते हैं। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है, हम कोई पेमेंट करते हैं, अपनी गलती की वजह से कोई अपना पेमेंट इंफॉर्मेशन हैक कर देता है या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर देता है। कभी कभी हमारी गलती की वजह से ये सब हो जाता है। कभी कभी और कोई लीगल इशू होते हैं। और नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। कभी क्या हो जाता है, अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है तो हम वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्शन कभी नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन। कभी कभी हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब सभी को तो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहता, इसलिए वो ई शॉपिंग नहीं करते। इसलिए हमें कंप्यूटर का ई शॉपिंग करने के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी आना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट कस्टमर सर्विसेज। लास्ट है लेट डिलीवरी एंड ड्राइविंग पीपल ऑलवेज फ्रॉम ई कॉमर्स। कभी कभी कोई बारिश आ जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो लेट डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। कौन से एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन है बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन में क्या आता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ डिफरेंट बिजनेस फर्म। द बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ टोटल ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन में मतलब क्या, B2B एप्लीकेशन।
B2B मतलब कोई कंपनी है, और एक कोई बिजनेस पर्सन है, तो वो बिजनेस पर्सन क्या करेगा, उस कंपनी से अपने ट्रांजैक्शन करेगा। अब वो भी एक बिजनेस, कंपनी वाला भी एक बिजनेस पर्सन है, और ये बिजनेस और जो प्रोडक्ट ले रहा है ये भी बिजनेस पर्सन है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कोई कस्टमर नहीं है। ओके, जैसे कि छोटे दुकान वाला जैसे होलसेलर से कोई प्रोडक्ट लेता है, वो क्या होगा, ये एक बिजनेस टू बिजनेस B2B एप्लीकेशन। उसके बाद आता है बिजनेस टू कस्टमर। इसमें क्या होता है, दिस कैटेगरीज कंप्राइज द कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म एंड देयर कंपनी सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन कंज्यूमर्स। ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच का ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, इट कन्वर्स ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, वो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, एक कंपनी है, वो कंपनी और गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच का ट्रांजैक्शन होता है। मतलब क्या, वो कंपनी किसी प्रोडक्ट का उसको टैक्स भेजना, गवर्नमेंट टैक्स जो भी लगता है वो टैक्स और कंपनी को गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो करके उसको सारे टैक्स, गवर्नमेंट के जो भी स्टेट टैक्स है, लोकल टैक्स है, वो सारे टैक्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, जैसे बिजनेस पर्सन को गवर्नमेंट का टैक्स भरना, वैसे कंज्यूमर को भी गवर्नमेंट को टैक्स भेजना पड़ता है। दिस कैटेगरीज ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, गवर्नमेंट टैक्स। ये सभी टैक्स इस तरह से ये 4 एप्लीकेशंस है जो ई कॉमर्स में आती है, जैसे B2B एप्लीकेशन, B2C एप्लीकेशन, B2A एप्लीकेशन और C2A एप्लीकेशन। ये आज के लेक्चर में हमने देखा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय, टेक केयर।